जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। AWS क्लाउड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हमने कंप्लीट डिस्कस किया इसको। नेटवर्किंग क्या होता है, किस तरह नेटवर्किंग करते हैं हम क्लाउड के अंदर। तो हमारा आई थिंक थर्ड मॉड्यूल था नेटवर्किंग का। वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ बहुत बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होंगी तो हम उसको स्किप कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे न्यू होंगी तो उसको सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम को पहले पढ़ लें। इस डायग्राम को देखें क्या लिखा हुआ है कि हमारा एक VPC है। ठीक है। आप VPC को ना हमने कनेक्ट किया हुआ है डिफरेंट चीज़ों से। कि अगर VPC के अंदर आपके सर्वर पड़े हुए हैं आपके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, और आप उसने आपने इंटरनेट से भी कम्युनिकेट करना है। अगर आपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर पड़े हुए हैं, अगर आपने उससे कम्युनिकेट करना है, वो भी कनेक्शन आप बना बना सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरे VPC से कम्युनिकेट करना है, फिर भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से कनेक्शन बना सकते हैं। आज हम यही डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर कि हम किस तरह कनेक्शन बना सकते हैं। इंटरनेट पे जाने के लिए हम किस तरह कनेक्शन बना सकते हैं। अगर हमने अपने ऑन प्रेमिस सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो उस तरह अपने VPC से किस तरह कनेक्शन बना सकते हैं। अगर हमें किसी दूसरे VPC से कम्युनिकेट करना है तो उससे किस तरह हम अपने VPC का कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें कि अगर तो आपने जाना है इंटरनेट के ऊपर, तो उसके लिए सिंपल आपको पता है कि हम इंटरनेट गेटवे का यूज करते हैं। अपने VPC के साथ एक इंटरनेट गेटवे बनाते हैं और उसको अटैच कर देते हैं अपने VPC के साथ। तो जो भी ट्रैफिक VPC से बाहर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है VPC के, वो यहीं से एंटर और एग्जिट होगी इंटरनेट गेटवे से। तो इंटरनेट गेटवे हमें इंटरनेट पे लेके जाता है और इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आती है उसको VPC के अंदर एंटर करता है। ठीक है। तो ये होता है इंटरनेट गेटवे का काम। फिर हमारे पास होता है, ये तो हमने इंटरनेट से कनेक्शन बना लिया। अगर आपने एक कनेक्शन बनाना है अपने ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर से, जो जिसको हम कॉर्पोरेट डाटा सेंटर बोलते हैं। अगर एक कंपनी का ऑन प्रेमिसेस फिजिकल डाटा सेंटर बना हुआ है, एक VPC बना हुआ है क्लाउड के ऊपर, अगर उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करवानी है वहां से आपस में, क्यों करवानी है? कोई उन्होंने फाइल शेयरिंग करनी है, डाटा ट्रांसफर करना है वहां पे। ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक VPN कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपने ऑन प्रेमिसेस का, और अपने VPC का आपस में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो उस कनेक्शन को हम बोलते हैं VPN कनेक्शन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजें यूज करते हैं VPN कनेक्शन के अंदर। एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यूज करते हैं और एक कस्टमर गेटवे यूज करते हैं। बहुत इजी होता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत इजी चीजें होती हैं वाली। अब मैं रिसेंटली जो एक DG खाता ऐप है उनके साथ मैं काम कर रहा था प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उनके साथ मैंने उनका एक जो है ना VPN कनेक्शन बना के उनको मैंने दिया था। जहाँ पे उनका एक ऑन प्रेमिसेस सर्वर था, ऑन प्रेमिसेस उनका राउटर था। ठीक है। सिस्को का, और क्लाउड के ऊपर उन्होंने VPC चल रहा था, तो उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करवानी थी उनकी आपस में। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने परफॉर्म किया था। तो बहुत इजी होता है, सिंपल। अपने दो चीजें बनानी होती हैं। एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जिसको हम अटैच करेंगे अपने VPC के साथ, और एक हम कस्टमर गेटवे बनाएंगे। कस्टमर गेटवे के अंदर जो भी ऑन प्रेम से आपका राउटर होगा उसका पब्लिक ऐप यहाँ पे डालते हैं और आपस में कनेक्ट कर देते हैं VPN कनेक्शन के थ्रू, इन दोनों को। तो जब कनेक्शन बन जाता है हमारा, इसका मतलब है कि हमारा VPC के अंदर जो भी सर्वर पड़ा होगा वो हमारे ऑन प्रेमिसेस के सर्वर को पिंग कर सकता है। अब वहाँ पे आप फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ये अपने याद रखना है, VPN कनेक्शन होता है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपने सिर्फ इसको रीड कर लेना है। सिर्फ इसको पढ़ेंगे। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है? द कंपोनेंट दैट इज डिफाइंड ऑन AWS साइड। ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को हम डिफाइन करते हैं AWS साइड की तरफ, और जो कस्टमर गेटवे होता है इसको हम डिफाइन करते हैं अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। फिर उनको आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। A VPN connection provides a secure and encrypted tunnel between two network endpoints। कि जब आपका एक VPN कनेक्शन बन जाता है तो बनता किस तरह है? एक्चुअली आपके ना वर्चुअल टनल्स क्रिएट होती हैं यहाँ पे। टनल क्रिएट होती है, पाइपलाइन क्रिएट होती है, जहाँ से फिर आप अपना डाटा को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, डाटा को शेयर कर सकते हो आपस में। ठीक है। तो डाटा आपको उन टनल्स के दरमियान जो है ना फ्लो करता है फिर एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। तो आपकी एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो VPC क्या होता है ये आपको यहाँ ये बताएगा कि हमने पढ़ लिया है, हम दोबारा इसको नहीं पढ़ेंगे। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। इस जो प्ले लिस्ट है ये वाली, इसके शुरू में कोई 7 8 9 10 यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो रहा होगा VPC का, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और आपको पता है जब हम VPC बनाते हैं तो उसको हम एक CID या रेंज देते हैं, और जिसकी रेंज क्या होती है 16 से 28 के दरमियान।
बाकी चीज़ें सिर्फ आपने रीड करनी है यहाँ से। ये हमने इसकी सबनेटिंग भी पढ़ी थी कि हम उसकी सबनेटिंग किस तरह करते हैं, सीएडीआर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने अभी तक प्रैक्टिस की है कि अगर आप कंसोल के थ्रू कोई काम करते हो तो वीपीसी बनाते हो, तो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें कोड बताई गई कि अगर आप उसको क्रिएट करते हो सीएलआई के थ्रू, तो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस EC2 क्रिएट वीपीसी। ठीक है। सबसे पहले जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा उसका नाम आएगा, फिर सर्विस का नाम आएगा EC2। और यहाँ पे देखिए क्रिएट वीपीसी, यहाँ पे वीपीसी आना है, EC2 नहीं आना, यहाँ पे आना है वीपीसी। ठीक है। और क्रिएट वीपीसी, और हाइफन हाइफन साइड ब्लॉक जिसको हम देते हैं अपने वीपीसी को, तो ये उसको हम एक साइड ब्लॉक दे देंगे अपने वीपीसी को। ठीक है। तो हम फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम कोई सबनेट बनाते हैं, तो सबनेट को जब हम कोई सीएडीआर रेंज देते हैं, तो उसमें से हम 5 आईपी यूज नहीं कर सकते, पहले 4 और आखिरी एक। ये 5 आईपी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजर्व हो जाते हैं, एडब्ल्यूएस वाले इनको रिजर्व कर लेते हैं फॉर स्पेशल पर्पसेस। तो ये पर्पज हम पहले भी डिस्कस किए थे, यहाँ भी लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ उसको रीड कर लेना है। ठीक है। जो फर्स्ट आईपी होता है वो आपको नेटवर्क को स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है। सेकंड वन आपका वीपीसी राउटर के लिए यूज हो जाता है। जो थर्ड वन होता है वो डोमेन नेम सर्वर के लिए रिजर्व हो जाता है। जो फोर्थ आईपी होता है आपका, वो आपके फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व कर लिया जाता है बाय एड्रेस। और जो लास्ट आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, उसका भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही पुरानी ही चीजें रिपीट हो रही हैं, हम इसको यहाँ से स्किप करेंगे। सबनेट्स, वीपीसी, वो सारी चीजें आपने सिर्फ इसको रीड कर लेना है। ये भी आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सबनेट बनाते हैं, राउट टेबल उसकी राउटिंग करते हैं कम्प्लीटली। जो हमारा पब्लिक सबनेट होता है उसके राउट टेबल के हम अंदर हम इंटरनेट गेटवे की एंट्री करते हैं। लेकिन जो हमारा प्राइवेट सबनेट होता है उसके अंदर हम नेट गेटवे की एंट्री करते हैं। हमारे बीपीसी के अंदर फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस भी होता है। नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, जो आपके सर्वर को किसी नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस हो सकते हैं आपके सर्वर के, जिस तरह हमारे लैपटॉप के मल्टीपल NICs होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर मैक एड्रेसेस होते हैं, इसी तरह इनका भी हो सकता है। एंड इलास्टिक इंटरफेस अ वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस NIC दैट इज अटैच्ड टू EC2 इंस्टेंस। जिस तरह हमारे पास NIC कार्ड होते हैं ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हमें किसी भी नेटवर्क से प्राइवेट या पब्लिक उससे कम्युनिकेट करवाते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, तो सेम यहाँ पे वो वर्चुअल होते हैं। आप उसको लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन वो होते हैं, मैनेज होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं बैकएंड के ऊपर। यहाँ पे देखें, ईच इंस्टेंस इन VPC हैज अ डिफॉल्ट NIC। अब वो क्रिएट नहीं करना पड़ता है NIC, लेकिन वो बन जाता है जैसे आप अ, अपना VPC IC2 बनाते हो। द प्राइमरी नेटवर्क इंटरफेस विच इज असाइंड अ प्राइवेट IP4 एड्रेस फ्रॉम IP4 एड्रेस रेंज ऑफ VPC। यू कैन नॉट डिटैच प्राइमरी नेटवर्क इंटरफेस फ्रॉम इंस्टेंस। तो हम इसको डिटैच नहीं कर सकते, हम एडिशनल NIC अटैच कर सकते हैं उसके साथ, बट प्रीवियस वाले को, प्राइमरी वाले को हम डिटैच नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि हमारे पास अकाउंट के अंदर एक डिफॉल्ट VPC बना होता है जब हम अपना अकाउंट को ओपन करते हैं। ये कोई DNS ऑप्शन होते हैं, इसको भी हम रहने देते हैं, हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसको। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हम पढ़ते हैं VPC कनेक्टिविटी ऑप्शंस। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर आपने कनेक्ट अ प्राइवेट सबनेट टू इंटरनेट, तो अगर हमारा प्राइवेट सबनेट है उसको हमने इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए आपको पता है हम नेट गेटवे का यूज करते हैं। ठीक है। कनेक्ट अ VPC टू अनदर VPC, आपका एक VPC है, उसको आपने किसी दूसरे VPC से कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए सर्विस यूज होती है VPC पेयरिंग, इसका यूज करते हो। कनेक्ट अ VPC टू एन एक्सटर्नल नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क मतलब आपका ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क, उससे आपने उसको कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए हम साइट टू साइट VPN, अभी हमने पढ़ा, VPN कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं। कनेक्ट VPC टू Amazon Web Services विदाउट लीविंग द AWS नेटवर्क।
ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी वीपीसी के अंदर कोई भी सर्विस है, कोई भी सर्वर है या कोई सर्विस है, उसने कम्युनिकेट करवाना करना है आउटसाइड द वीपीसी, किसी दूसरी सर्विस से, अमेजोन की। ठीक है। विदाउट लिविंग द एडब्ल्यूएस नेटवर्क, प्राइवेटली कम्युनिकेट करना है और नेटवर्क को लीव किए बिना। उसके लिए ना हमारे पास यूज होते हैं प्राइवेट लिंक होता है, वीपीसी गेटवे जो होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह कनेक्ट अ वीपीसी टू मल्टीपल वीपीसीज एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, तो उसके लिए ये ट्रांजिट गेटवे होता है। इसका भी, इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ क्या होता है ट्रांजिट गेटवे। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप अभी यहाँ तक पढ़ेंगे। अगर हमने देखिए, हम वीपीसी के साथ डिफरेंट कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट कनेक्शन बना सकते हैं अपने वीपीसी के साथ। जो भी कनेक्शन बनाना है उस हिसाब से यहाँ पे हर सर्विस यूज करेंगे। नेट गेटवे है हमारे पास, वीपीसी पेयरिंग सर्विस है, साइड टू साइड वीपीएन है, गेटवे एंड पॉइंट्स है हमारे पास। तो ये डिपेंड करता है आपने कौन सा नेटवर्क बनाना है, आप अपने वीपीसी को किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, किससे आप उसको अटैच कर रहे हो। तो यहाँ पे देखें, हमारा प्राइवेट सबनेट है और उसने इंटरनेट पे जाना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पता है, हमने इसकी लैब भी परफॉर्म की थी, हम नेट गेटवे यूज करते हैं इसके लिए। सिंपल। ठीक है, तो ये तो आपको आंखें बंद करके पता होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या यूज करते हैं। और जो हमारा नेट गेटवे होता है, ये काम तो प्राइवेट के लिए करता है लेकिन बनता है ये पब्लिक के अंदर। ठीक है, इसको हम पब्लिक के अंदर बनाते हैं, पब्लिक सबनेट के अंदर। और दूसरी चीज कि इसको हम एक इलास्टिक आईपी भी देते हैं अपने नेट गेटवे को। अब यहाँ पे देखें कि हमने नेट गेटवे अटैच कर दी यहाँ पे। ये देखें, ये हमारा प्राइवेट सबनेट है, इसका राउटेबल देखें, राउटेबल के अंदर हमने नेट गेटवे की एंट्री की हुई है। अब ये इंटरनेट पे जा सकता है। ये पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट का पब्लिक राउटेबल देखें, ये इसका राउटेबल है, इसके अंदर हमने इंटरनेट गेटवे की एंट्री की हुई है। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। ये एंट्री होती है, ये टारगेट, ये इसको पब्लिक बना देते हैं, और ये एंट्री होती है जो इसको प्राइवेट बना देती है। ठीक है। इसी तरह आपके दो वीपीसी हैं, वो वीपीसी सेम रीजन में भी हो सकते हैं, वो वीपीसी अक्रॉस रीजन भी हो सकते हैं, इन डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। वो वीपीसी दूसरे अकाउंट से भी बिलोंग कर सकते हैं। एक आपका अकाउंट है, एक दूसरा पर्सन का अकाउंट है। आपने उन दोनों वीपीसी को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। कम्युनिकेट क्यों करवाते हैं? वो डाटा शेयरिंग के लिए करवाते हैं हम कम्युनिकेट। ठीक है, तो उसके लिए हम सर्विस यूज करते हैं, वीपीसी पेयरिंग सर्विस यूज करते हैं। वीपीसी पेयरिंग सबसे आसान सर्विस है बहुत, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ पेयरिंग कनेक्शन बनाना होता है हमने सर्विस को यूज करते हुए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जैसे हमारा ये खत्म होता है तो हम इसकी लैब भी परफॉर्म कर लें। जी नुमान। सर जैसे आपने बताया ये वीपीसी पेयरिंग होती है दो अदर नेटवर्क मतलब दो अदर यूजर्स के बीच में, वीपीसी के या बीच में दो अदर मतलब वही वीपीसी दो अलग नेटवर्क। अकाउंट्स चल रहे हैं उनके हम्म। बीच में। और लेट्स से कि ये दो एंटिटीज हैं वो अगर जॉइंटली बिजनेस कर रही हैं, तो हम्म। ये स्पॉट वाला इवेंट वो भी सर्विस ले सकती हैं मिलके। मतलब स्पोर्ट वाला। जैसे कि क्या नाम है कुछ सेल चल रही है हम्म। दराज के ऊपर, तो एक तो दराज का अपना वीपीसी मौजूद है, हम्म। फिर इनके साथ कोई जो इनका वेंडर है या कोई भी जो आउट थर्ड पार्टी कोई बंदा है उसका भी अपना एक वीपीसी चल रहा है। हम्म। बट ये ऑन के ब्लैक फ्राइडे पे इन्होंने कोई सेलिंग स्पॉट जब बनाया है, हम्म। तो इस पे ये जॉइंटली वीपीसी जब ये पेयरिंग इनका होगा तो ये ले सकते हैं उस टाइम कोई भी एक एंटिटी। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपने आपस में कम्युनिकेशन करवानी है उनकी। जी जी। ठीक है। कि मतलब एक किसी एक पर्टिकुलर सेल के टाइम पर जो है ना हम वो स्पॉट वाला हम जैसे ले लेते हैं ना सर्विस के स्केल करते हैं वो, हाँ हाँ हाँ। तो ये ले सकते हैं उस टाइम। स्केल करने के लिए जी। नहीं, वो उसके लिए फिर स्केलिंग के लिए ना फिर हम अपने सर्वर की स्केलिंग करते हैं। मतलब जो, फिर एक इंडिविजुअल करेगा मतलब एक एंटिटी करेगी हाँ बिल्कुल एक ही अपने। करेगा फिर। ठीक है। वीपीसी को हम इसलिए करते हैं, पेयरिंग इसलिए करते हैं कि आपका एक सर्वर यहाँ पड़ा हुआ है, एक सर्वर यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, या आपका यहाँ पे सर्वर पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टोरेज पड़ी हुई है, तो आपने उनको आपस में डाटा शेयर करना है। तो उसके लिए आप पेयरिंग कनेक्शन बनाते हैं। उससे क्या होता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ दो सर्वर पड़े हुए हैं, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, तो उसको हम पिंग करके देख लेते हैं पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर पिंग कर पा रहा है, इसका मतलब पेयरिंग हो गई है हमारी। ठीक है। ये आपको एग्जांपल दूं, ये क्या है हमारा, ये वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अगर मैं एक वीपीसी की बात करूं तो वीपीसी, ये अगर सिंगल की बात करूं तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। तो हमने, अब जब हम कंपनी जिस तरह ऑपरेम्स के ऊपर हम लोकल एरिया नेटवर्क वैन बनाते हैं, लैन वैन बनाते हैं, तो वही सेम यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जब दो वीपीसी आपस में
पेयरिंग करेंगे तो वो हमारा वैन बन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो ये इसलिए हम करते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं वीपीसी पेयरिंग की, कि अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर आपका पेयरिंग कनेक्शन नहीं बनेगा। सबसे पहले वो कह रहा है नो ओवरलैपिंग आईपी एड्रेस रेंज। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब क्या है कि एक वीपीसी ये है, एक वीपीसी ये है, ठीक है, ये दो अलग अलग नेटवर्क को, दो अलग अलग नेटवर्क हों। जिस तरह हम इसको छोड़ें, जब हम ऑन प्रेमिस में अपना वाइड नेटवर्क बनाते हैं, वैन नेटवर्क बनाते हैं, तो वहां पे दो अलग नेटवर्क के दरम्यान बनाते हैं ना, सेम नेटवर्क के दरम्यान नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि जो राउटर होता है उसको दोनों इंटरफेस के ऊपर अलग अलग नेटवर्क होता है। इसलिए यहाँ पे भी अगर फर्ज करें यहाँ पे 10.0.0.16 है और यहाँ भी 10.0.0.16 है, तो आपस में पेयरिंग नहीं करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए इनका, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। नो ट्रांसटिव पेयरिंग। यहाँ ट्रांसटिव पेयरिंग नहीं होती, इसका मतलब यह है कि अगर आपने वीपीसी 1 को 2 के साथ पेयर किया हुआ है, ठीक है, और 1 को 3 के साथ भी पेयर किया हुआ है, तो 2 3 से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, फिर 2 को 3 से अलग से पेयरिंग करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसटिव पेयरिंग। नो नेट राउटिंग बिटवीन वीपीसी, यहाँ पे नेट की हमें जरूरत नहीं है। डीएनएस लुकअप रेजोल्यूशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस, नो क्रॉस रेफरेंस पेयरिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स। अच्छा, इसको रहने दें, लेकिन सिर्फ यही चीजें हैं कि आपका नेटवर्क डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे आपकी आईपीज ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा ट्रांसटिव पेयरिंग नहीं होती यहाँ पे, और नेट गेटवे भी यहाँ पे यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग कलेक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं, ये सिर्फ स्टेप लिखे हुए हैं, हम इसको परफॉर्म कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसी तरह ये देखें कि आपका ये वीपीसी है, ठीक है, अब इस वीपीसी ने आपके ऑन प्रेमिस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, जो कंपनी के फिजिकल सर्वर चल रहे हैं ऑन प्रेमिस के ऊपर, उससे कम्युनिकेट करवाना है आपने उनको। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, साइड टू साइड वीपीएन बनाते हैं, साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम दो चीजें यूज होती हैं, एक वीपीएन गेटवे यूज होता है जो हमारे एडब्ल्यू एंड पे लगता है वीपीसी के ऊपर, एक कस्टमर गेटवे लगता है जो हमारे ऑन प्रेमिस एंड के ऊपर लगता है, ये कस्टमर गेटवे। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसके ऊपर रिसेंटली काम कर रहा था, जो डीजी खाता है एप्लीकेशन उनके साथ। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने एक उनका सिस्को का राउटर चल रहा था यहाँ पे ऑन प्रेमिस के ऊपर, तो हमने कस्टमर गेटवे बनाया, वहाँ पे जो उनका सिस्को राउटर था उसकी पब्लिक आईपी डाली, यहाँ पे हमने वीपीएन गेटवे बनाया। ठीक है, और उसके साथ हमने अपने इंस्टेंस की, अपने वीपीसी की कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे की, और सिंपल साइड टू साइड वीपीएन को यूज करते हुए उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कनेक्ट तो हो गया था, लेकिन वहाँ पे मसला ये आ रहा था कि हमारे पास जो है ना, हमने वहाँ पे जो हमारा ऑन प्रेमिस राउटर था सिस्को का, उनका, वो सिर्फ जो ना वो सपोर्ट करता था पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को। ठीक है, दो तरह की राउटिंग होती है, पॉलिसी बेस्ड होती है, डायनामिक राउटिंग होती है। तो सिर्फ पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को सपोर्ट करता था, वहाँ पे ना उसको पिंग नहीं कर पा रहा था वो। वहाँ पे डिफरेंट फिर ट्रबल शूटिंग्स की, वहाँ पे डिफरेंट और भी उनकी टीम्स थी, तो वहाँ फिर हम उनको इजीली और सक्सेसफुली उसको हमने कर लिया, बना लिया। तो ये चीज़ें फिर आती रहती हैं आपके पास, जो है ना वो इस तरह के ट्रबल शूटिंग इश्यूज आते रहते हैं आपको। इसी तरह आपके दो नेटवर्क हैं, एक न्यूयॉर्क के अंदर आपका डाटा सेंटर है, एक लॉस एंजलिस के अंदर है फिजिकली, तो आपने दोनों को साथ बना लिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें डायरेक्ट कनेक्ट प्लस वीपीएन, एक ये भी सर्विस होती है डायरेक्ट कनेक्ट, इसका भी यूज कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो कनेक्शन बन रहा होता है ना ऑन प्रेमिस, वो जरा सिक्योर हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, और आपकी जो नेटवर्क स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड नेटवर्क मिलता है एडब्ल्यूएस की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ज्यादा फायदा होता है डायरेक्ट कनेक्ट का। अब यहाँ पे देखें, हाँ मैंने आपको वही बातें बताई कि किस तरह बनता है। एक वीपीएन कनेक्शन बनाते हैं, कस्टमर गेटवे बनता है हमारे पास यहाँ पे, और वीपीएन गेटवे बनता है, और उसके अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन करके, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एंट्री और करते हैं कि जो हमारा सर्वर होता है ना, जिस सबनेट के अंदर हमारा सर्वर पड़ा होता है, उसके राउट टेबल के अंदर हम ये एंट्री करते हैं 1921 से। ये कौन सी एंट्री होती है, ये हमारे ये एंट्री होती है, जो नेटवर्क आपका
होम ट्रांसी भी चल रहा होता है, उसकी एंट्री करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज करते हैं, बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन आसान होती है। डायरेक्ट कनेक्ट भी होता है कि अगर आप VPN कनेक्शन बना रहे हैं और आपको डेडिकेटेड नेटवर्क चाहिए अपना, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा चाहिए, आपको सिक्योर टनल चाहिए, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कनेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। फिर एंड पॉइंट्स भी होते हैं। एंड पॉइंट को क्यों यूज़ करते हैं कि अगर आपकी सर्विस चल रही है, पब्लिक सबनेट के अंदर आपका सर्वर है, उसने किसी सर्वर से कम्युनिकेट करना है, S3 से कम्युनिकेट करना है या डायनामोडबी से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए या तो आप नेट गेटवे का यूज़ कर लें अगर कोई सर्विस प्राइवेट सबनेट के अंदर है, लेकिन यहाँ पब्लिक सबनेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने विदाउट गोइंग टू इंटरनेट, ठीक है, विदाउट गोइंग टू इंटरनेट आपने सिक्योर तरीके से प्राइवेट IP के थ्रू अगर आपने कई सर्विस कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए फिर हम VPC एंड पॉइंट का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर सर्विस आपकी VPC के अंदर चल रही है, तो वहाँ पे फिर हम प्राइवेट लिंक का यूज़ करते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल सर्विस से कम्युनिकेट करवाना है, तो वहाँ पे फिर हम वो यूज़ करते हैं उनका एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पे प्राइवेट लिंक के अगर आपका देखिए सर्वर है, आप उसने कनेक्ट करना है आपके दूसरे VPC के अंदर, किसी सबनेट से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो वो किस तरह कर सकता है, उसके लिए हमें पेयरिंग बनाने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल हम प्राइवेट लिंक के थ्रू उसको कम्युनिकेट हम उसको करवा सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट IP के थ्रू उसको कम्युनिकेट आपस में करवा सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज कर लें कि आपके मल्टीपल नेटवर्क बने हुए हैं, कि आपके 4 VPC हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर, और चारों VPC को आपने क्या किया हुआ है, अलग अलग VPN कनेक्शन बनाया हुआ है आपने डाटा सेंटर से। ठीक है, तो उन सब को फिर हैंडल करना, मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक इनकी मैनेज सर्विस होती है ट्रांजिट गेटवे, आप इसका यूज कर सकते हो। ट्रांजिट गेटवे क्या करता है, ट्रांजिट गेटवे के थ्रू आप तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 VPC हैं, अगर इन दोनों VPC ने मेरे डाटा सेंटर से कम्युनिकेट करना है ऑन प्रेमिस के ऊपर, तो मुझे दो कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, VPN कनेक्शन। लेकिन ट्रांजिट गेटवे हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसके थ्रू सिर्फ जितने मर्जी VPC हो जाए, हम एक ही कनेक्शन बना सकते हैं, VPN कनेक्शन अपने ऑन प्रेमिस से, ताकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो हमारी। ठीक है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक?